हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स आप कई साल पढ़ाया और मैं अब इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ कि आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ के इच्छुक हैं कि करंट अफेयर पढ़ें। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाए आपसे, ठीक है। तो ये मैं ट्राई करूँगी कि आप कंप्यूटर पढ़ें और आपको फ़ायदा हो सबको, ठीक। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए, आप लोगों के अगर अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो क्या कंप्यूटर के वीडियोस भी बनाने में मज़ा आएगा? वो भी बनाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम है, आज तो हम सिर्फ बातचीत करेंगे इसमें, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे। आप मेरी सारी बातों को ध्यान से सुने, क्या क्या हम करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर का भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या मुझे कंप्यूटर पढ़ाने में आपको मज़ा आएगा? मज़ा तब आएगा जब आप सारी चीज़ों का अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों को करंट अफेयर की वैल्यू पता नहीं है। पता हो तो आप इस तरह ना करें। आजकल का ट्रेंड है ये, देखो, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो। भले किसी के कॉन्टेक्स्ट ना हो इस तरह के, या किसी के सोर्स ना हो, तो हम जैसे ब्लाइंड्स को बहुत कम लोग हैं जिनके कांटेक्ट नहीं है, सोर्स नहीं है, तो उन्हें राइटर नहीं मिल पाते। लेकिन मोस्टली आज का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है कि राइटर्स को ले जाते हैं और उनके पास पैसा भी होता है अच्छा खासा, वो खर्च करते हैं। आप समझ रहे होंगे किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ, खर्च करते हैं और पैसा खर्च करते हैं और वो अपने रिज़ल्ट लेते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हम पढ़ के क्यों जाएं जब हमें पैसे ही खर्च करना है तो। लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी हम अपनी ट्यूशन या कोचिंग के पैसे दे दें, हमारे पास उतने ही पैसे हो जाएं, वही बड़ी बात है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह डिपेंड रहना क्या 101% ठीक है? आप मुझे बताइए। वैसे तो 100 के अलावा परसेंट ही नहीं होता है, मगर मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि ऐसा ही लग रहा है अब तो मुझे, अब का माहौल देख के, या जब इतनी मेहनत की जाए और आप ना पढ़ें, तो क्या ये 100% ठीक है? इसलिए मैंने 101 कहा, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग डिपेंडेंट हैं। देखिए, करंट अफेयर का एक अपना अलग वैल्यू है, जनरल स्टडीज़ का एक अलग वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ कि इंग्लिश कंपटीशन लेवल की थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम करती है, थोड़ी सी, क्योंकि हम लोगों का उतना अच्छा कमांड नहीं होता स्टार्टिंग से लेके, इसीलिए। दूसरी बात ये, मैथ्स रीजनिंग का आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकते जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आता है, वो भी मैं मानती हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी थोड़े दिन की बात है, मैं किसी जगह गई थी, ठीक है, और वहाँ पे मेरी बस नॉर्मली मुझे एक आध 2 दिन की ऐसी ड्यूटी मिल गई थी करने के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए, जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा चार्ज दे के बुला लेते हैं। तो मैंने 1 या 2 नहीं, एक ही दिन की थी, 2 दिन भी नहीं, एक दिन ड्यूटी की थी। मेरे सामने की बात है कि उस इंस्टीट्यूट में टीचर नहीं था करंट अफेयर का, तो मुझे एक दिन के लिए बुलाया कि मैं आके 1 वीक का करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूं। तो मैं गई, वहाँ पे कुछ और भी टीचर्स थे जो जब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर होने के साथ साथ उन्होंने एग्ज़ामिनेशन वगैरह में ड्यूटी की थी। वो पता है क्या कहते हैं मुझसे? कहते हैं, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, पर ये लोग पर ब्लाइंड्स की बात करें आपको देख के, तो वो लोग तो इस तरह की मेहनत करते ही कहाँ हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं वो मेहनत। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेहनत करते हैं। कि नहीं, नहीं करते हैं वो मेहनत। आते हैं, कुछ भी बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, सामने वाला लिख दे और उनको पूछो कि क्या लिखा है, क्या लिख रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं होता कि क्या हम लिख रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है हमारे पेपर में, उन्हें ये भी पता नहीं होता। उन्होंने ये बात कही, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ तक कि इंग्लिश हमारी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही बेसिक हमें पता है, लेकिन एडवांस लेवल में बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्ट नहीं हैं इंग्लिश में, तो ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन कोई ये कह रहा है कि करंट अफेयर में, या मान लो
कोई ऐसे लेटर में अगर हमें हमारा कमांड नहीं है, तो आप सोच के देखिए, कोई मेरे सामने कह रहा है कि उन्हें कुछ नहीं आता है, तो मुझे कैसा लगेगा। और मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने आई हूँ, तो अब मुझसे कह रहे वाह आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर ये इस लायक कहाँ हैं आपके जैसे लोग, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी बेइज्जती फ़ील हुई वहाँ पर। और मैंने बहुत बात को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत कंसंट्रेट करने वाले लोग भी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कोई होता है उसको चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर आप 10 चीज़ पढ़ती हैं, मान लो हम भी हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे क्या सारा का सारा चीज़ें एज़ इट इज़ दिमाग में याद रहती हैं? तो याद रहती हैं कुछ दिनों तक। अगर मैं कुछ दिन के बाद रिवाइज़ ना करूँ तो मैं तो भूल जाऊँगी ना, रिवीजन मस्ट है। तो ये चीज़ होता है, यही सबके लिए होता है। तो और एटलीस्ट इतना तो ज़रूर होता है कि आप 10-20 न्यूज़ आपने पढ़ी है, तो ज़्यादा नहीं तो 20 में से 2 या 3 तो आपको याद रहेंगी। हमारे माइंड में हमें ड्रीम्स कैसे आते हैं, ख्वाब कैसे आते हैं, जो भी हमारे माइंड में चलता है, वो हमें 2-4 दिन बाद या सेम डे जब हम सोते हैं, वो हमें चीज़ ड्रीम बन के दिखती है। कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, कि ऐसा हमने कुछ देखा, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, हम सोचते हैं अरे कैसा अनजान अजीब व गरीब ख्वाब था, है ना। तो यही होता है। अब 2-3 मतलब बातें भी अगर आपको याद रही, और 30 मान लीजिए 3 से लेके आपने हर महीने की 100 न्यूज़ तो आपने इस तरह अगर रोज़ सुना तो कवर कर ली। अच्छा, और फिर अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो एटलीस्ट आपको 3 से की जगह 6-7-8 बातें याद रहेंगी। बाकी अगर भूल भी गए तो अगर मान लो राइटर पढ़ेगा तो आपको फ़ौरन से याद तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब 8 बातें हमें याद रहीं, बाकी बातें हमें फ़ौरन क्वेश्चन पढ़ा उसने याद आ गई। तो ऐसा कब हुआ? जब हमने पढ़ा, तभी तो हुआ ना ये। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्यों याद होने लगी चीज़ें? वही चीज़ है करंट अफेयर। कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत दिन फोकस किया करंट अफेयर पे और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की, मगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। अब हम कंप्यूटर पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए स्टोरी सेक्शन हो, आपके लिए कोई रोज़ाना ऐसी स्टोरी आपको बताई जाए जिससे कि आपको कुछ सीख मिले, कुछ अच्छा लगे सुन के, या इस तरह का चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुछ आपको रिलीजियस म्यूज़िक सुनने को मिले, कि आपको कुछ धार्मिक चाहते हैं, या फिर किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। मैंने कंप्यूटर डिसाइड किया है जिससे कि आप लोगों का भला हो कुछ, और मैं भी आप लोगों को पढ़ाती रहूं। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह के कंटेंट को सुनना आप पसंद करेंगे। कंप्यूटर है, इसके अलावा करंट अफेयर आप जो चलाया जा रहा था उसको आप कर ही नहीं रहे, तो मुझे बताएंगे, तब जाके मुझे समझ में आएगी बात कि हाँ जी आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है। और कंप्यूटर में अगर आप चाहते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर की जाएं ये भी बताएं। करंट अफेयर की वैल्यू ये है दोस्तों कि अगर एक छोटे से छोटा एंट्रेंस होता है और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी लेवल का है, कोई भी है, बिना करंट अफेयर के कवर हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, करंट अफेयर के सिवा बिना हो ही नहीं सकता। और करंट अफेयर का कंटेंट इतना वास्ट है, जितना भी पढ़ लें बहुत कम है। जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ वो बहुत ही सिलेक्ट करके बहुत सफिशिएंट कंटेंट पढ़ाती हूँ। अगर आप डेली इतना पढ़ें तो यकीन करें आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन शर्त यह है कि आप पढ़ें तो सही, नहीं पढ़ेंगे तो आपको देखिए, दुनिया में किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि आपको घोल के पिला दे। सिर्फ आपको समझाया, पढ़ाया और सिखाया जा सकता है, लेकिन सीखना ये आपके हाथ में है। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपसे नहीं करवा सकती हूँ ना। और फिर अगर आप मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं दोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ? तो प्लीज़ बी सीरियस। आपको कंप्यूटर पढ़ना है या फिर करंट अफेयर को ही कंटिन्यू करना है? कंप्यूटर पढ़ना है तो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, या फिर इसके अलावा आप इस चैनल पे कुछ और सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे आपके फीडबैक्स और कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मेरी हर बात को सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दिया करें, जो भी आपके कंटेंट से रिगार्डिंग है, जो मैं वीडियो ऑडियोज़ पोस्ट करती हूँ वो सब, ठीक है। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें।
QCL को प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर सब्सक्राइब कर लें, या आप किसी फील्ड में काउंसलिंग चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। और डेली अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट कंटेंट के, आप प्लीज़ और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। तो अपना ख्याल रखें, मेरी बातों पर अमल करें, फिर कल से हम शुरुआत करेंगे फ्रेश कंटेंट की। तो आज मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहेगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।